हेलो बच्चों, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था, 2.1 कंप्लीट हो गई थी। नेक्स्ट अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है संबंध, रिलेशन। इससे पहले हमने क्रमित युग्म पढ़ा था और कार्तीय गुणन पढ़ा था। ठीक है, तो कार्तीय गुणन आपको पता ही है, ए क्रॉस बी का एक कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से दर्शाया जाता है। समुच्चय ए और बी का जो कार्तीय गुणन होता है उसे ए क्रॉस बी से दर्शाते हैं, जिसमें प्रथम घटक समुच्चय ए से और द्वितीय घटक समुच्चय बी से लिया जाता है। अब बात करते हैं रिलेशन की। संबंध क्या होता है? किसी अरिक्त समुच्चय ए से, डेफिनेशन लिख देता हूं, किसी अरिक्त समुच्चय ए से तो मैं परिभाषा बता रहा था, किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में परिभाषित कोई संबंध आर कार्तीय गुणन ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है। जो ए क्रॉस बी में अवयव जो आते हैं उनका ये एक उपसमुच्चय होता है, जो प्रथम और द्वितीय घटकों के मध्य संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। वही मैंने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब जो ए क्रॉस बी आएगा उसमें तो सारे अवयव आते हैं, और जो संबंध होता है उन्हीं ए क्रॉस बी का एक उपसमुच्चय होता है, यानी उसमें कुछ सेलेक्टेड अवयव होते हैं, उन अवयवों के मध्य आपस में कोई रिलेशन होता है। समुच्चय ए से बी में परिभाषित संबंध आर को प्रतीकात्मक रूप में आर सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा निरूपित करते हैं। यानी ए से बी में अगर कोई संबंध है तो उसे हम आर सच दैट ए टेंड्स टू बी द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ए दिया हुआ है आपको 1 2 और बी दिया हुआ है आपको 3 4। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं ए क्रॉस बी निकालो, तो आपको पता है ए क्रॉस बी में टोटल अवयव कितने आएंगे? 4। नंबर ऑफ ए 2, नंबर ऑफ बी भी 2, तो 2 गुणा 2 4 अवयव। कौन कौन से? 1 3 1 4 2 3 2 4, ये आएंगे ना। अब मैं आपसे, ये हो गया ए क्रॉस बी। अब ये 4 अवयव हैं। अब मैं आपसे कहूं कि बेटा इन 4 अवयवों में से आप मुझे वो अवयव बताइए जिनका अंतर, यानी जिनको अगर आपस में घटाएं तो एक सम संख्या है। तो आप क्या बताओगे? सर एक तो लिख लो 1 3, दोनों को घटाएंगे तो सम आएगा। 1 4 को लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। 2 3 को लिखूंगा क्या? नहीं लिखूंगा। 2 4 को लिखूंगा क्या? लिख लूंगा। तो ये जो 2 अवयव मैंने लिखे, ये जो दोनों आए, ये इसका क्या है? एक उपसमुच्चय, और ये एक रिलेशन हो गया, क्योंकि इन ये जो अवयव हमने लिखे हैं इनमें एक संबंध है। क्या संबंध है? कि दोनों का अंतर कितना है? कितना? 2, सम संख्या है। ठीक है, दोनों का अंतर एक सम संख्या है और बराबर भी है, 2 है दोनों का अंतर, इस तरह से। तो ये रिलेशन हो गया, ये इसका एक उपसमुच्चय। अब आगे जब हम बात करेंगे, इसके आगे अब हम पढ़ेंगे आर का प्रांत, सहप्रांत और परिसर। प्रांत क्या होता है? जैसे ये संबंध है तो इसमें जो प्रथम घटक जो होता है वो होता है प्रांत, प्रथम घटक के जो अवयव है, यानी 1 और 2। जो परिसर होता है वो द्वितीय घटक के अवयव होते हैं, 3 और 4। और जो सहप्रांत होता है वो ऐसे है, जैसे आपका संबंध ए से बी में है तो जो बी होगा वो सहप्रांत होता है। ठीक है, बी के सारे अवयव। तो ये डेफिनेशन आप उतार लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, आर का प्रांत।
समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर के क्रमित युग्मों के संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी प्रथम घटकों का समुच्चय प्रथम घटकों के समुच्चय को आर का प्रांत कहते हैं। यानी जो भी संबंध आर आया उसमें जो क्रमित युग्म आएंगे उनमें जो प्रथम घटक होगा यानी जो फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ होगा उसका जो समुच्चय होगा वो कहलाएगा क्या, आर का प्रांत। इसके बाद आर का परिसर, सेम यही लैंग्वेज है। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को, बिल्कुल ऐसे कैसे लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बस, द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटकों के समुच्चय को आर का परिसर कहते हैं। आर का परिसर क्या लिखोगे, सब सेम ऐसे ही, समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित संबंध आर के क्रमित युग्मों के सभी द्वितीय घटकों के समुच्चय को आर का परिसर कहते हैं। ठीक है, परिसर हो गया। इसके बाद आर का सहप्रांत, यदि आर सच दैट ए टेंड्स टू बी, यानी जो आर है ए से बी में है, तब समुच्चय बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। समुच्चय बी को क्या कहते हैं, आर का सहप्रांत। क्लियर, आगे बात समझ में, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज करते हैं 2.2। ठीक है, तो मान लीजिए समुच्चय ए दिया हुआ है, ए बराबर 1 2 3 डैश 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 14। मान लीजिए कि ए बराबर, और जो संबंध आर है, आर बराबर है एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई बराबर 0 और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए द्वारा ए से ए में एक संबंध आर लिखिए, इसका प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। जो हमारा संबंध है वो ए से ए में है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में। तो अब ये जो संबंध ये दिया हुआ है इसको लिखना है। लिखने से मतलब आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे कि इसमें क्या क्या अवयव आएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख लूं, आर बराबर एक्स वाई सच डेट, इसको अगर आप कहें तो ऐसे लिख लें, y का पक्षांतरण कर दिया, एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। अब हमें इसको रोस्टर रूप में लिखना है, हमें ये देखना है कि इसमें क्या क्या अवयव आएगा। ये क्रमित युग्म है, x का मान रखना है और y का मान जो आएगा वो लिखना है। x का मान कहां से लेना है, a में से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। y का जो मान आएगा वो भी a में होना चाहिए। क्लियर, तो जैसे आपने सबसे, और रखना इस समीकरण में, जैसे आपने सबसे पहले x बराबर 1 लिया, 1 रखोगे इसमें तो y का मान कितना आएगा, 1 रखने पर x बराबर 1 रख दूंगा तो y का मान आ जाएगा 3। फिर x बराबर 2 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 6। फिर x बराबर 3 रखोगे तो y का मान आ जाएगा 3 तिया 9। फिर आप 4 रखोगे तो x बराबर आ जाएगा 4 तिया 12। फिर आप 5 रखोगे तो y का मान आएगा 15, और 15 हमारे a में नहीं है तो ये यहीं बंद हो जाएगा। तो ये हो गया संबंध आर, रोस्टर रूप बोलते हैं इसको आर का। अब आपसे कहेगा, वो हमसे पूछ रहा है आर का प्रांत, तो प्रांत क्या बताया था, जो भी संबंध होगा उसमें जो प्रथम घटक है वो, यानी
1 2 3 4 प्रथम घटक 1 2 3 4। परिसर जो द्वितीय घटकों का समुच्चय, द्वितीय घटक 3 6 9 12। और सहप्रांत जो होता है वो क्या होगा, समुच्चय ए से किसमें है, ए में। तो ये जो ए है यानी कि 1 2 3 डैश 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 14, ये हो गया हमारा क्या, सहप्रांत। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये जो संबंध आया है इसको तीर आरेख से दर्शाइए। तीर आरेख, तीर आरेख क्या होता है, ये आपने दो समुच्चय बना दिए, हमारा संबंध ए से ए में ही है, ए से किसमें, ए में। तो इसको फिल कर दो। ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है। एक का संबंध, अब इसको देख लो आप, तो एक का संबंध किससे है, 3 से। तो 1 से 3 की तरफ एक एरो चला दिया। 2 का संबंध है 6 से, 2 से 6 की तरफ चला दिया। 3 का संबंध है 9 से, 3 से 9 की तरफ चला दिया एक एरो। 4 का संबंध है 12 से, 4 से 12 की तरफ चला दिया एक एरो। तो ये संबंध हो गया, ये तीर आरेख हो गया। अब इसको देख के आपसे प्रांत पूछे तो तीर कहां कहां से चल रहे हैं, 1 2 3 4 से, तो ये तो प्रांत हो गया। तीर लग किस किस पे रहा है, 3 पे 6 पे 9 पे और 12 पे। और इसमें है क्या क्या, ए में 1 से लेकर 14 तक, ये सहप्रांत हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रांत, सहप्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। एक और देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पर r बराबर एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5, x संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या। परिभाषित कीजिए रोस्टर रूप में प्रांत और परिसर। रोस्टर रूप में लिखिए और इसके प्रांत और परिसर, ये संबंध है। अब ये जो संबंध है वो n से n में है, n यानी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में। ठीक है। इसको ऐसे लिख लेता हूं, एक्स वाई सच दैट y बराबर x प्लस 5। ठीक। x जो है 4 से कम प्राकृत संख्या, x का मान 4 से कम, यही होगा। और एक्स वाई बिलोंग्स टू n। अब हम मान रखते हैं, देखो x का मान क्या रख रहे हो आप, 1 रखोगे तो y का मान आएगा कितना, 6। 2 रखोगे तो 7, 3 रखोगे तो 8, बाकी आप रख नहीं सकते क्योंकि x का मान 1 2 3 है, बस ये आ गया। अब इसको देख के आप प्रांत लिख दो, जो प्रथम घटक है 1 2 3। परिसर लिख दो, जो द्वितीय घटक हैं 6 7 8। सहप्रांत उसने पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता तो क्या होता। क्लियर, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन नंबर 2, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।